मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आपको एक ना पुराने सूट से किसी कस्टमर का सूट आया है, उस सूट की नाप से देखो आप, ये इसका पैंट है, रेडीमेड पैंट है, इसमें लास्टिक डली हुई है। अब जो हम बनाएंगे, अब उसकी इसी की नाप लेकर के देखो, ये इसका नाप का कुर्ता आया है। तो अब मैं इसकी नाप कैसे लूँगी वो आपको दिखाती हूँ, पुराने सूट की नाप कैसे लेनी चाहिए। तो अब आप देखना, नाप को देखो। अब यहाँ पर मैंने इस कुर्ते को ऐसे रख लिया, ये इसके बैक में प्लेट लगी हुई है ना। ये देखो, ये इसका फ्रंट आ गया। अब फ्रंट को मैं कैसे नापूंगी, अच्छे से इसको बिछा करके आपको दिखाती हूँ। आप देखो, यहाँ पे ये मैंने रख लिया अपना नाप लिखने के लिए। अब इसको देखो, कुर्ते को कैसे मैंने बिछा रही हूँ। ये देखो, इसकी कमर यहाँ पर है, इसकी कमर यहाँ पर है, और इसकी ये चेस्ट है। अब देखो, ये रहा इसकी, इसका बिल्कुल ठीक से बिछा लिया, इसको बिल्कुल अच्छे से मैंने बिछा लिया। आपको दिख रहा होगा, देखो अच्छे से बिछाया हुआ है। और अब इसकी नाप कैसे लूँगी, देखो दोनों हाथ आपको दिख रहे होंगे, है ना। ये देखो, अब यहाँ से नाप कैसे लूँगी मैं। यहाँ से मैंने इंची टेप उठाया, और यहाँ से देखो आप, इस कपड़े को ऐसे मैंने हल्का सा खींचा है इसको। इसकी नाप कितनी आ रही है, 44। इसकी नाप कितनी आ रही है, 20 दूनी 40, 44। इसकी नाप आ रही है 44। इसका चेस्ट कितना है, देखो आप, इसका चेस्ट कितना है, चेस्ट है 44। ये देखो आप, यहाँ आया ना, ये हल्का सा खींचूंगी तो 44 आया, 44 आ गया। अब इसकी कमर यहाँ पर है, कमर इसकी कितने पे ये भी देखेंगे। देखो आप, यहाँ पे ये इसकी कमर दिख रही है, इसकी कमर है 14 इंच पर, इसकी कमर है 14 इंच पर, 14 इंच पर में है। और इसकी कमर कितनी है, ये देखो आप, इसको कमर को भी जब मैं जोड़ूंगी, इसमें पीछे बेल्ट लगी हुई है, तो ये कितनी कमर आई, 20 दूनी 40, और एक ये 41। ये देखो 20.5 आ रहा है ना, 20 दूनी 40 और 41, इसकी कमर कितनी आई, 41। ठीक है। अब इसके हिप देखो, हिप कहाँ पे आएंगे, ये जो चाके हैं ना, ये देखो आप, ये चाके हैं, ये चाके हैं ना इसकी। और ये देखो, अब इसकी चाके कितनी है, यहाँ से हमको देखना है। तो चाकू को भी मैं क्या करूँगी, देखो आप, इधर से टेप रख करके, यहाँ से ये टेप देखो, ये टेप यहाँ पे रख के, और हल्का सा चाकू को हल्का सा स्ट्रेच करूँगी, तो कितनी आ रही है इसकी चाके, 40 दूनी 24 दूनी 48, और एक ये 49, ये आ रही है 49। इसकी, इसका हिप आ रहा है 49। अब इसका घेरा कितना है, घेरे को भी हमें देखना पड़ेगा कि घेरा कितना है, क्योंकि ये नाप का सूट आया हुआ है, तो सारी चीज़ नापेंगे। घेरा कितना है, 25.5। इसका घेरा है 25.5। ठीक है। अब ये हो गया। अब इसकी देखो आप लंबाई, इसकी लंबाई किधर से नापेंगे, कंधे तो हम लोग ऐसे झुका के काटते हैं ना, इसकी गले की तरफ से, ये जो गला है ना, गला, यहाँ गले से इसकी लंबाई नापूंगी। तो इसकी लंबाई कितनी आएगी, देखो आप, ये मैंने ठीक से अच्छे से इसको खींच के बिछाया हुआ है, ये ऐसे खींच लिया, खींच के ऐसे बिछाया। और देखो आप, ये लंबाई कितनी है इसकी, यहाँ से, ये देखो आप, 41। इसकी लंबाई है 41, लेंथ है इसकी 41। अब आ जाएंगे हम इसकी बाजू पर। देखो इसकी बाजू कितनी है, ये पहले बाजू की दोनों, ये मोहरी है, इसको, ये जो मोहरी है ना, यहाँ से इसको दोनों को बिल्कुल सही से कर लो। और इसकी मोहरी को अब देखो, इसकी बाजू कितनी है, आप इसकी बाजू को देखो, बाजू कितनी है, 10.5। ये लिख ली मैंने 10.5। अब इसकी मोहरी कितनी है, ये मोहरी कितनी है, ये देखो 12.5। इसकी मोहरी है 12.5। अब इसके आर्मोल, आर्मोल के लिए बैक का आर्मोल जो होता है ना, बैक के आर्मोल को देखना चाहिए। देखो आप, आर्मोल को भी कैसे देखना चाहिए, ये आर्मोल मैंने बिछा लिए, ये देखो, इसकी बाजू को एकदम सीधे बिछा लूंगी ऐसे। और इसके आर्मोल ये रहे, इसके आर्मोल ये लग गए। अब इसके आर्मोल मैं कितने पे कटे हैं, ये भी ध्यान देना होगा। देखो इसके आर्मोल कटे हुए हैं 7.5 पर, 7 पर। ये देखो आप, ये 7 पे कटे हुए, इसके आर्मोल जो है यहाँ से 7 पे कटे हैं। इसके आर्मोल कितने होंगे, आधा इंच तो ये सिलने में चला गया है, और आधा इंच ये जोड़ने में चला गया, 19। इसके आर्मोल आए 19, इसके आर्मोल आएंगे 19, और आधा आधा ये सिलने में गए हैं। अब इसका बैक का नेक कितना, देखो बैक बिल्कुल सीधा बिछाना है, जैसे कि किसी लेडीज ने पहना हुआ हो। अब इसकी बैक की, ये देखो, ये कितना है, ये देखो आप, 7। इसकी ब्रॉडनेस कितनी है, 7। इसकी ब्रॉडनेस है 6.5, 6.5 इसकी ब्रॉडनेस है। और ये कितना है, 7.5। बैक का नेक इसका है 7.5, और आगे का नेक कितना है, 7। आगे का नेक है इसका 7, और बैक का नेक है, देखो आगे का नेक ये मैंने आगे का रखा हुआ था ना टेप पे, देखो आप, यहाँ पे आ रहा है ना 7, ये 7 आ रहा है। और पीछे का देखो आप, 7.5 आ रहा है, ये रहा 7.5, तो आधे पे करा है 7.5।
अब इसकी कंधी कितनी रखी हुई है इन्होंने, ये देखो 3 इंच। इसकी तैयार कंधी कितनी है, 3 इंच, और 1.25 इंच इधर से सिलने में गई होगी, और ये बाजू में चढ़ाने में 3.5, तो 3.5, 3.5 और 3 और 3 6, तो इसका मुड्ढा कितना रखा हुआ है इन्होंने, इसका ये देखो आप 12.5 12.5 इन्होंने रखा, 12.5 13, यानी कि आधा आधा इंच सिलने में गया है। ये हो गई पूरी इसकी सूट की नाप। अब ये हो गई सूट की नाप जो मैंने यहाँ पे नोट कर ली। अब देखो आप यहाँ से इसकी सबसे पहले कमर कैसे नापेंगे, आप अपनी टेप को ऐसे करके बिछा लो, अपने टेप को ऐसे बिछा लो, और बिल्कुल आसानी से, ज़्यादा तेज नहीं, बिल्कुल आसानी से। देखो इसकी कमर कितनी, 44, इसकी कमर कितनी, 44, कमर कितनी है, 44, ठीक है। अब इसका आसन, ये बैक है, ये फ्रंट से, देखो फ्रंट से आसन हमको कैसे देखना होता है, जैसे यहाँ पर इसका आसन है, तो यहाँ पे इस जगह पे हमको टेप लाना है, इसके सिधाई में टेप लाना है। टेप ला के देखो आप, इसका आसन कितने पे निकाला है इन्होंने, 14 पे, इसका आसन है 14, ठीक है। अब जो मेन देखा जाता है कि आपको, क्यों बिगनर्स है तो आप देख लीजिए, नहीं तो मैंने कमर जो नापी है उसी हिसाब से मैं इसको कटिंग कर लूँगी। अब देखो इसकी इसकी थाइस कितनी है, 15, इसकी थाइस है 30, 30 हो गई ना, इसकी थाइस है 30, और इसकी मोहरी है 16, मोहरी है 16, मोहरी है 16, और इसकी लंबाई, जो ये हमारा जो बाहर का हिस्सा होता है ना, क्रॉच एरिया नहीं, ये जो बाहर का हिस्सा होता है, देखो आप ये बाहर का हिस्सा है, बाहर के हिस्से से देखो अब आप यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है, अगर इसको भी हल्का सा खींच ले हम तो 37 है, इसकी लंबाई 37 है, लेंथ है इसकी 37। इस तरह मैंने पूरी सूट की नाप आपको दिखा दिया कि पूरे सूट की नाप कितनी है, इसकी कितनी है सूट की नाप। अब यहाँ से सूट और पैंट की नाप हो गई। अब मैं यहाँ से देखो सूट रखूंगी और उसकी कटिंग करूंगी, तो वो अब आपको दिखाती हूँ। सूट रख के सूट की कटिंग दिखाऊंगी। अब मैं इसी के हिसाब से इसकी कटिंग कर लूंगी। यहाँ से ये खड़ा, इसमें ये कपड़ा लगाते, ये मैंने खोल लिया है, इसमें स्वीट हार्ट गला बनेगा, तो स्वीट हार्ट गले के लिए मैं भी आपको दिखाती हूँ। अब देखो यहाँ से मैंने इस कपड़े को खोल करके ऐसे ये बिछा रखा है। अब इसका उसकी नाप ली थी हमने 13, उसकी नाप कितनी ली थी, कंधे की नाप ली थी ना 13 ली थी कंधे की नाप। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, आपको दिख रहा होगा ना, ये यहाँ से दिखेगा आपको, यहाँ से ये देखो। अब यहाँ से ये मैंने स्केल रखी और इसकी नाप कितनी ले रही हो, देखो यहाँ से ये ऊपर से जरा सा बिल्कुल सीधा कर रही हूँ, एकदम जरा सा ये रखा। अब इसके इसके कंधे कितने थे, 13, 13.5 थे इसके कंधे, ठीक है। अब देखो आप 6 6 12 13, 6 6 12 और एक 13, क्योंकि इसका 3 इंच पे गला कटा हुआ है, और 3 इंच यहाँ पर ये 3 इंच इसका ये, और आधा इंच ये बाजू में चला जाएगा, तो कितना रखूंगी, 6.5, 6.5 रखा, क्योंकि इसके आर्मोल 19 है, 6.5 रखा ना। तो आपको दिखाया था ना भी नाप के भी, इसके आर्मोल 7 पे कटे हुए, ये 7 पे कटा, और इसकी कमर आ रही थी, तैयार कमर इसकी 14.5 पे आ रही थी, तैयार कमर इसकी 14.5 पे आ रही थी, तो मैं कितने पे रख दूंगी, 15 पे, 15 पे रखूंगी। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कमर का और इसका गैप कितना होना चाहिए, तो आप सुनिए, कमर का और इसका गैप कैसे निकाला जाता है, कमर का और हिप का गैप कैसे निकाला जाता है। मान लो आपकी कमर 14 पे आती, तो 14 पे आई, टॉलनेस के हिसाब से होती है। जैसे आप हिप कितने पे रखते हो, 21 21.5 पे रखते हो नॉर्मल, 21.5 पे रखते हो, 21 पे तैयार आ जाते हैं। टॉल लेडी होती है तो हम रखते हैं हिप 22 पर, चाके रखते हैं 22 पर। अब ये टॉल तो है नहीं, तो मैं इसकी चाके कितने रखूंगी, 21.5 पे रखूंगी, 21.5 पे रखा। और इसकी कमर देखो, इसकी कमर कितने पे रखा है मैंने, 15 पे, तो यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6.5 आया, इससे कम नहीं आना चाहिए। 6.5 या 7 पर आता है, ये भी 7 पे या 6.5 पे आ जाता है, तो ये इससे कम पे नहीं आना चाहिए आपका। अगर इससे कम पे आएगा तो आप बहुत छोटी हाइट की लेडीज होती, हाइट के हिसाब से रखिए आप, इसमें कुछ भी नहीं देखा जाता कि कमर और हिप में कितना गैप होना चाहिए। जितनी लेडीज टॉल होगी तो यहाँ आधा आधा इंच बढ़ाते जाओगे आप। और कमर तो आपको पता है, जहाँ पर चेस्ट खत्म होते हैं वहाँ कमर होती है। अब कमर से आपको ये चीज़ देखना है कि अगर यहाँ से बहुत टमी है तो हमेशा चाक आप ऊपर रखो। अगर जैसे टमी बहुत होती है ना और आपने चाक नीचे रख दी, तो यहाँ से आप कस जाएगा, और कमर में ज़्यादा लूजिंग दीजिए। अगर टमी ज़्यादा है किसी की तो कमर में आप 1 इंच की लूजिंग और बढ़ा दीजिए।
तो आपकी यहाँ से सूट परफेक्ट बनेगा। और अगर बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन लेडीज़ है, तो आपको ये चाके बढ़ाने की ज़रूरत ही, चाके बड़ी भी रख दोगे ना तो भी वो सेट हो जाएगा। लेकिन हमेशा चाके 11.5, 21, 21.5 और 22, इससे ज़्यादा आज तक मैंने चाके बनाई नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो ऑलरेडी 5'6", 5'7" हाइट की आ जाए तब चाके 22 इंच पे चली जाती हैं, क्योंकि आपको टॉलनेस के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो यहाँ तक आपने देखा, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ ऊपर मैंने 6.5 रखा था, इसका गला छोटा है नहीं, इसका गला छोटा है भी नहीं। ये देखो आप, ये रखा और यहाँ से ये रख दिया, 6.5 हो गया। क्योंकि इसकी कंधी पट्टी कितनी थी, देखो आप, कंधी पट्टी कितनी है इसकी, ये देखो आप, कंधी पट्टी इसकी कितनी आई है, देखो आप, 3 और ये आएगी 3.25। अब ये 3.25 से कंधी पट्टी निकाल दिया मैंने, 3.25 निकाल दिया, क्योंकि यहाँ पे सिलाई का मार्जिन भी था। अब देखो इसका गला कितना आ गया ना, 3 गला, ये 3 गला आ गया। देखो अब जो कंधी पट्टी आपको नाप के दिखाई ना, ये जो सूट आया है, देखो ये यहाँ पे ये कितना आया, 3.25, और आधा इंच ये सिलने में गया होगा तो 3.25। यहाँ से मैंने ये 3.25 निकाल दिया, 3.25, क्योंकि यहाँ से आधे चढ़ा चढ़ा हुआ है, तो यहाँ से 3.25, यहाँ पे कितना आया, ये देखो 3 इंच का गला आ गया, ये आ गया, बिल्कुल सही आ गया। अब हमने इसका चेस्ट कितना नापा था, 44, 11 चौक 44। ये देखो अब 11 चौक 44, 44 का हाथ आधा, क्योंकि इसका गला बड़ा है, आपने देखा ना इसका गला बड़ा है, इसका गला 7 और 7.5 है, तो गला बड़ा है, तो यहाँ से मेरे को अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ छोटा गला होता तो यहाँ मैं अंदर चली जाती, ये गला बड़ा है इसलिए हमको इसी का मिडिल निकालना पड़ेगा। ये जो मैंने इन दोनों का मिडिल निकाला, 11 चौक 44, 44 में 11 चौक 44, और इसका देखो मिडिल निकाला, मिडिल से मैं इन दोनों का मिडिल निकाल लूँगी। इन दोनों का मिडिल कितना आएगा मेरे पास, ये देखो आप, इन दोनों का मिडिल ये आया। अब यहाँ से मैं, यहाँ से मैं ये मिला दूँगी, मिला दिया। अब यहाँ से मैं कहती हूँ ना, आप करोगे ना, यहाँ पे चौक लाओगे इस वाले पे, तो ये 1 इंच अपने आप आएगा। देखो आप 1 इंच, और आप काट के देखिएगा सूट, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी आपकी, कहीं बिल्कुल जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप करिएगा। अब देखो इसका मिडिल यहाँ पर आया था, तो यहाँ पर ये आधा इंच आ जाएगा। यहाँ से मेरे को मिडिल यहाँ पर करने की, कि यहाँ से देखो आप, ये जैसे है 7 है, 7 का आधा 3.5, यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ से वहाँ जाएंगे। देखो आप यहाँ से जब हम चलाएंगे, ये देखो आ गया ना, यहाँ से आधा इंच अपने आप आ जाएगा, और यहाँ से ये 1 इंच आ गया। 1 इंच के बाद आप नीचे चले जाओ, यहाँ से आप नीचे चले जाओ, सिर्फ 0.25 यहाँ से आपको नीचे जाना है। इस तरह से मेरी ये नाप लग गई। अब आगे की नाप में शेप देती हूँ मैं, ये देखो, ये शेप देती ही देती हूँ मैं, हर किसी में देती हूँ मैं ये शेप देती हूँ। आपने आप बना के देखिएगा कितना बेहतरीन आपका सूट बनता है इससे। 41, इसकी कमर कितनी थी, 41, जो हम लोगों ने नाप ली है वो कमर है 41, और इसका घेरा इसकी लंबाई कितनी है, 44, इसकी लंबाई है 41। देखो आप, ये पूरा कपड़ा आ जाएगा मेरा, यहाँ से ये पूरा कपड़ा मेरा आ जाएगा लंबाई में इसका, ये हो गई इसकी लंबाई। और इसका देखो आप कितना है, घेरा कितना तो नहीं लिखा था हमने, सब 25 है नाप। देखो आप जो नाप लेके बनाते हैं ना, उसमें हम क्या क्या बिल्कुल सही नाप आए तो क्या करते हैं आप, ये देखो यहाँ पे हमने, ये इसकी लंबाई की नाप है, ये देखो आप, ये लंबाई की नाप है, ये लंबाई की नाप है, ये लंबाई की नाप है। अब यहाँ पे इसका घेरा कितना है तैयार सूट में, 12 दूनी 24, 25, और एक ये 25.5। अब यहाँ पर भी हमको क्या रखना है, 25.5। देखो 11 दूनी 22, और 12 दूनी 24, और एक 25, ये देखो 12 दूनी 24, और एक 25, और 25.5। यहाँ पर भी रखूंगी पहले मैं 25.5 आपको बताने के लिए, 12 दूनी 24, और एक 25, और एक ये 25.5। ठीक है, ये 25.5 सेम लगा दिया, सेम नाप, नीचे ऊपर सेम नाप रखा, उसके बाद मैंने आधा इंच कम कर दिया। यहाँ से ये मेन पॉइंट आप याद रखिएगा, जब नाप का सूट आए, यहाँ से आपको आधा इंच कम कर देना, जितना यहाँ है घेरा, जितना नीचे घेरा उससे आधा इंच आपको यहाँ कम लेना है। कम लेने के बाद आप अपने इस स्टेप को यहाँ से मिला दो, ये देखो ये मिला दिया। ये यहाँ से मिला दिया। अब शेप पट्टी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये नाप का सूट है, इसको सीधे नहीं मिला सकते हम। ये देखो यहाँ से ये शेप पट्टी पे चला जाएगा, ये शेप पट्टी लगा दी, थोड़ा सा आधा इंच ऊपर रखा, आधा इंच यहाँ नीचे रख के इससे काट दिया।
देखो आप ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, मैं हमेशा यहाँ से 2 इंच जाती हूँ। ये 2 इंच गई, 2 इंच से ये आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, दोनों तरफ छोड़ा। और फिर देखो ये शेप पट्टी फिर ऐसे मिला दी। देखो ये रहा, यहाँ से भी मैंने 2 इंच छोड़ करके और अपने ये ऊपर मिला दिया। इस तरह से मेरी पूरी मार्किंग हो गई। अब देखो आप ये रहा, ये इसकी पूरी मार्किंग हो गई। ये सूट है। अब इसमें सूट में भी देखो आप क्या करूँगी, मैं ऊपर इसको देखो, जहाँ पे मैंने ये वाली मार्किंग करी है, यहाँ से मैं आधा इंच डाउन नहीं जाऊँगी, 1/4 इंच बिल्कुल जरा सा। और हमने इसके कितने देखो, ये थोड़ा सा डाउन जाऊँगी, ये थोड़ा सा डाउन कर दिया 0.25। अब इसके आर्मोल यहाँ से नापती हूँ। मेरे आर्मोल आए थे 19.5, क्योंकि आधे वो सिलने में भी थे। देखो आप यहाँ से ये 9.5 आया, यहाँ से ये सिलने में चला जाएगा, यहाँ से ये सिलने में चला जाएगा 9.5। अब 9.5 को यहाँ से रखूँगी और फिर इधर वाले को कर लूँगी। ये देखो अब 19.5 ये आ गए। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ ना, ये देखो पूरे पूरे आर्मोल सही आएंगे मेरे पूरे। यहाँ से अगर आपने नाप सही ली है सूट से तो आपके आर्मोल भी सही आएंगे। अब इसकी कटिंग करती हूँ। देखो अब ये मैंने थोड़ा सा बिल्कुल पॉइंट आपको बताऊँ, 1 पॉइंट सूत के हिसाब से इसको डाउन करा हुआ है। कल मैंने आपको कोई कटिंग इसलिए नहीं दिखाई कि कल बहुत काम था। अभी जो मैंने ब्लाउज बनाए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, कि जो मेरे पास शादी का काम चल रहा है तो मैंने ब्लाउज बना रखे थे। ब्लाउज में लगाने में बनी हुई थी, वो सारे ऐसे ही ब्लाउज थे, पैडेड ब्लाउज थे, प्लेन ब्लाउज थे। तो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये देखो आप, यहाँ पे नॉचेस लगा दूँ, ये नॉचेस लगा दी, ठीक है, ये नॉचेस लगा दी मैंने। अब देखो आप क्या है इसमें, यहाँ से ये आगे का है और ये पीछे का है। इसके अंदर मैंने पीछे का रखा हुआ है, ये देखो, ये पीछे का रखा, ये हटा दूंगी और ये आगे का, ये आगे का हो गया, ये पीछे का हो गया। अब देखो आप यहाँ से मैं कहते हैं थोड़ा सा अंदर जाती हूँ, जो मेरा निशान होता है चौक का उसको मैं छोड़ के लगाती हूँ। ये देखो आप, ये आगे, ये मैंने आगे का काट दिया, ये पीछे का। और इसमें जो आपको बता रही हूँ ना कि मैं ये गला गला बनाऊंगी, तो ये वाला गला बनेगा, ये वाला ये गला बनेगा। इसको भी 3 इंच से नाप करके ये बनेगा। अभी मैं काटूंगी और इसके नीचे ये पट्टी लगेगी। ये देखो आप, ये पट्टी यहाँ पे लगेगी, इसके नीचे लगेगी, ये पट्टी इसके नीचे लगेगी, इसकी ये पट्टी इसके नीचे लगेगी और ये स्वीट हार्ट बनेगा 7 इंच का गला। इस तरह से मैंने आगे पीछे दोनों काट दिए। अभी इसकी बाजू भी काट के आपको दिखाती हूँ। ये देखो आप, ये सारी मेरी बाजू हो गई, ये सारे मेरे निशान हो गए। अब मैं, क्योंकि ये कपड़ा जो है ना ऐसा ही है, लाइट है, तो मैं इसी स्केल से इसके निशान उठा लूंगी। ये देखो, ये इसे स्केल से मैं ना पीछे के निशान उठा रही हूँ, दो एक साथ रखे हुए ना, तो ये मैं पीछे से ये स्केल ऐसे रख के, स्केल के ऊपर कपड़ा रख के और ये पीछे के निशान उठा लूंगी। ये पूरा मेरा सूट कट गया। अच्छा अब देखो, ये कभी कभी ये करेक्शन हमको करना पड़ता है, ये ज़्यादा लग रहा है ना, तो ये पीछे से बैक से झोल आएगा, तो इसको भी हम थोड़ा सा शेप दे लेंगे, इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। ये आगे पीछे हो गया ना काटने से, देखो ये शेप ऐसे दे दिया दोबारा से मैंने, तो इस तरह से ये सूट कट गया। अब इसकी बाजू काटेंगे हम। अब बाजू में से साइड में से मैंने इसीलिए इसका ये खोल लिया था, ये वाला ये खोल लिया था कि ये साइड के कपड़े बीच सेंटर बनाने के लिए खोल दिया था उसको। अब ये देखो, अब बाजू है ना, बाजू को मैं कैसे निकाल लूंगी, इसी कपड़े से बाजू को निकाल दूंगी। ये कपड़ा बच गया हमारे पास, ये उल्टा सीधा देखा मैंने, और उसके बाद ये देखो आप, ये किए। बाजू कितनी है, सिर्फ ज़्यादा बड़ी बाजू है नहीं इसकी, तो हम ये इसी कपड़े में से बाजू निकाल लूँगी। लेकिन देखो अभी आप दिखाऊंगी मैं को, इसकी किनारी निकाल दूंगी मैं, जो किनारी है ना ये निकाल दूंगी। देखो आप, ये बाजू है, बाजू निकाल ली मैंने, ये कपड़ा चाहिए बाजू का मेरे को। अब देखो आप, ये बाजू निकालूंगी। बाजू कितनी थी इसकी, 10.5 और 12.5 मोरी है, तो 10.5 और 12.5
यहाँ से एक सीधा निशान लगाती हूँ। बाजू बड़ी नहीं है तो इसका जो चेस्ट अगर हम डिवाइड करते हैं, इसका चेस्ट कितना था 44, तो 11 चौक 44 यानी 4.25। अगर इसका मैं ब्रेस्ट पॉइंट निकालती तो उसका आता 4.25, तो ये 4.25, ये देखो ये 0.25, 4.25 लगाया। और इसका मैंने कितना रखा था, ऊपर 7 रखा था और नीचे कितना रखा था 7, तो इसका कितने पे आएगा 8, आधा इंच बढ़ा दूंगी तो 8 आएगा। और 5 अट्ठे 40, अगर मैं ऐसे निकालूं तो 5 5 कितना आएगा 44, 5 अट्ठे 40, 41 42 43 44, और आधा इंच मैं कम कर दूंगी तो मेरा यही आएगा। तो देखो इसका आर्मोल कितना है, ये रहा 9 दूनी 18 और 19 20, यानी कि 8.25, 8.25 पर ही आएगा। 5 से अगर डिवाइड करूंगी तो 5 अट्ठे 40, 41 42 43 और 44, 5 अट्ठे 44, यहाँ पर आएगा 44। मैं आधा इंच कम कर दूंगी तो 8.25 आएगा। 8.25 से देखो आप यहाँ पर आ गया 9.5, 9 दूनी 18 और 1 19, इन 19 इसके आर्मोल है। जो सिलाई में जाएगा तो आधे से गहराई आ जाएगी। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कितना था 10.5, तो मैं रखूंगी 11 पे। ये 11 पे मोहरी रखी मैंने, 11 पे मोहरी रखी। और आप भी हमेशा ये जो किनारी होती है ना, किनारी, इसको काट दिया करो, नहीं तो ये इसको नहीं रखना चाहिए कभी भी। अच्छा, आपको फिर से बताती हूँ, मैंने जब अगर 44 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.25 आएगा। तो यहाँ पे मैंने कितना रखा है 4.25, 4.25, 4.25, और 5 के टेबल में 44 कहाँ पर आता है, 5 अट्ठे 40, 5 नैम 45 हो जाएगा। तो 1 इंच यहाँ से कम कर लेंगे, और आधा इंच वैसे ही हमको कम करना था, आधा इंच कम करके यहाँ मैंने 8.25 पे निशान लगा लिया। अगर ये भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आपके जितने आर्मोल हैं, आप आर्मोल को देख लो कहाँ पर आ रहे हैं। जैसे ये देखो, अब 19 आर्मोल मेरे यहाँ पर ही आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर 19 रखा हुआ है। और मोहरी कितनी है 12.5, 6 6 12 और 12.5, ये 12.5 पे मोहरी रखी है। और ये रही देखो आप, ये हो गया। और यहाँ से आधा इंच, यहाँ से आधा इंच आपको अंदर जाना है, यहाँ से आधा इंच। और ये 44 साइड है तो इसलिए यहाँ पे पूरा 2, ये मैंने पूरा 2 रखा हुआ है, ये 2 इंच रखा हुआ है। और यहाँ से आधा इंच से मैंने ये देखो निशान उठा के और अपना ये जो गोल है वो यहाँ से ये हटा दिया। अब आपको कपड़ा अपना चेक करना पड़ेगा कि अंदर मेरे कपड़े बराबर हैं या नहीं है। देखो ये अंदर बराबर नहीं थे और मैंने ये गलती करी, तो आप नहीं करिएगा। आपको देखो ये मेरे को इतने नीचे और फिर से दोबारा इसके निशान लगाने पड़ेंगे। और यहाँ से 4.25, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए था, मेरी कटिंग यहाँ पर होनी चाहिए थी। तो यहाँ से मैंने करेक्शन किया है। देखो अंदर कपड़ा नहीं था, बस इसलिए करेक्शन करना पड़ा। यहाँ से मैंने देखा तो मेरा कपड़ा अंदर नहीं था, यहाँ पे मेरे कपड़ा कम था, तो इसलिए मेरे को ये दोबारा से करना पड़ा। पूरे उसकी सूट की कटिंग दिखाई पहले पूरी मैंने आपको, फिर अभी पैंट की भी दिखाती हूँ। ये हो गया, यहाँ पे ये कुटका आएगा इसका, ये कुटका आएगा। और यहाँ पर ये देखो आप, यहाँ से जितना कपड़ा ऐसे बाहर हो रहा होता है बस हमको उतना ही निकालना रहता है। और इसके बाद भी इसको चेक करना है कि आधा इंच से ज़्यादा ना हो, आधे इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये कपड़ा देखो, यहाँ से आधा इंच इसकी कटिंग के बाद ये 0.75 हो गया, लेकिन 0.75 पे क्या होता है, ये झोल मारता है। इसको यहाँ से दोबारा से करेक्शन करना है। जो आप तो बिगनर्स के लिए करा है मैंने, कि देखो अगर यहाँ से काट के यहाँ से चेक करना चाहिए। तो ये हो गई पूरे सूट की कटिंग, ये हो गई पूरे सूट की कटिंग। अब आपको इसके पैंट की कटिंग दिखाती हूँ। अब आप देखो, ये इसका पैंट का कपड़ा है, ये मैंने प्रेस करके पहले से रखा हुआ है। अब ये जो है पैंट का कपड़ा कैसे मैं काटती हूँ, ये देखो आप, कि आपकी इसकी कमर कितनी नापी थी, आपके सामने मैंने सारी नापें ली हैं इसकी, आपके सामने ही सारी नाप इसकी ली है मैंने। तो यहाँ से पहले कपड़े को सीधा करूँगी, पहले यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेते हैं ना, ये टेढ़ा है कपड़ा तो थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इसको। यहाँ से कपड़े को ये सीधा करा मैंने।
आपको पूरा पैंट पूरा नाप लेके दिखाया देखो। अब यहाँ से इसकी क्या करना है, मेरे को पहले शेप पट्टी लगाएंगे, शेप पट्टी इसकी। तो शेप पट्टी आपको कैसे रखनी है बिगनर्स के लिए, देखो ये शेप पट्टी जैसी है बिल्कुल वैसी ही रखनी है, बिल्कुल ऐसे ही रखनी है आपको शेप पट्टी, ऐसे बिल्कुल शेप पट्टी में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। ये देखो, ये नहीं कि आप ऐसे रख दो ऐसे रख दो, नहीं, जैसी ये आ रही है वैसी शेप पट्टी रख दो। फिर इसकी कमर हमने कितनी नापी थी, 44, देखो 11 चौक 44, ठीक है, ये 11 आ गया। अब 2 इंच मैंने क्या बढ़ा दिया यहाँ से, ये देखो यहाँ से मैंने 2 इंच, यहाँ से 2 इंच बढ़ा दिया कमर को, तो अब मेरा ये कितना आ गया, 13 आ गया। अब देखो आपको अभी मैंने आसन भी नाप के दिखाया था ना, 13 का मैं कितना रखूंगी, 14, क्योंकि यहाँ से आधा इंच सिलाई ऊपर यहाँ चली जाएगी और आधा इंच ऊपर चली जाएगी, तो इसका आसन इस पे इतने पे रखूंगी, 14 पे। ये 14 आ गया। इसकी थाई कितनी, यहाँ से भी 14 पे पहले निशान लगा लूँ, यहाँ से 14 पे निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि 14 पे। अब इसकी थाई कितनी नापी थी हमने, 30, 15 नापी थी ना, 15 का दुगना कितना हुआ, 30, तो 15 दूनी, ये देखो 15 दूनी 30, पूरी जो जो नापा था वही आप नाप रखोगे, 30। और इसका यहाँ से कितना, देखो जो थाई थी ना, ये थाई थाई मैंने नापी थी 15, 15 नापी थी, यहाँ पे लिखा हुआ है 30, यहाँ से मैंने पूरी 15 रखी, और इसके 2 इंच अंदर आ गए, 2 इंच अंदर आ करके, और अपना जो आगे वाला निशान था, ये जो मेरा आगे वाला निशान है, आगे वाले निशान से मैं इस वाले निशान को मिला दूंगी, देखो आगे वाले से आगे वाले को मिला दूंगी, ये मिला दिया, और फिर यहाँ से मैंने ये यहाँ पे शेप दे दिया। अब ये बैक का, ये फ्रंट काट रही हूँ मैं। अब देखो इसकी लंबाई कितनी थी, 1.25 इंच, ये 1.25 इंच जो है ना ऊपर, यहाँ पे 1.25 इंच निकाल देंगे, 1.25 इंच निकाल के इसकी लंबाई कितनी आई थी, 37। तो देखो आप 37, इसकी लंबाई पूरी 37 आनी चाहिए, ये पूरा मैंने प्रेस कर रखा है 37, तो यहाँ पे क्या आई, क्या लंबाई 37, तो आधा इंच तो हम ऊपर सिलने का ले ही चुके हैं, आपको दिखाते ना कि आधा इंच तो हम ले ही चुके हैं, तो यहाँ पे लंबाई आई 37, और 3 इंच, 1 2 3, 3 इंच यहाँ से मैं मोड़ने का रखती हूँ, तो यहाँ से मैंने मोड़ने का रख दिया, ठीक है। अब देखो आप, ये हो गया, और यहाँ से ये मोड़ने का हो गया। ये पूरी किनारी से मैंने कितना कपड़ा छोड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कितना छोड़ा हुआ है मैंने, 1 इंच, तो यहाँ पर भी मैं 1 इंच छोड़ देती हूँ, 1 इंच के बाद ही नापूंगी मैं इस कपड़े को। 1 इंच यहाँ से छोड़ा था, 1 इंच मैंने यहाँ से भी छोड़ दिया। अब देखो आप इसकी थाई, ये वाला जो यहाँ, ये वाला जो आगे से क्रॉच एरिया होता है, वहां से कितना आया, 13, 13 का आधा कितना हुआ, 6.5, तो यहाँ से कितना रखूंगी मैं, 6.5, देखो यहाँ से रखा 6.5, और इसकी मोरी थी 16, मोरी है 16, तो यहाँ से कितना रखूंगी, 4, ये 4 रखा, और इधर भी रखा 4, 4 रखा, इधर भी 4 रखा। और इसको देखो आप, मैं हमेशा बोलती हूँ ना आपको कि कैसे नीचे पैरों में आगे आपके वो ना हो, झुके ना, तो यहाँ से 1/4 इंच थोड़ा सा आप बढ़ा दो, ये हैवी साइज है, एक ये हैवी साइज है, आधा इंच में यहाँ से इसको ऐसे कर लूंगी, देखो आप, ये आधा इंच मैंने इधर से बढ़ा दिया, और आधा इंच ये मैंने इधर से बढ़ा दिया, आधा आधा इंच ये मैं नीचे मोहरी को बढ़ाया है मैंने, आपको दिख रहा होगा, देखो क्योंकि ये हैवी साइज है इसलिए मैंने ये 20 से उठे नहीं, इसलिए मैंने आधा इंच यहाँ से बढ़ा दिया, आधा इंच नीचे डाउन कर दिया इसको, मोहरी को, कि कितना भी खींच ले, लेकिन इसको देखो, फिर यहाँ से मैंने शेप लगाया, ये लगाया, आपको हमेशा बताती हूँ ना कि आधे इंच आ जाओ आप ऊपर, ये देखो आधे इंच यहाँ से भी मैंने, आपको दिख रहा होगा ना, ये आधा इंच मैंने यहाँ से बढ़ा दिया, इसको यहाँ से बढ़ा दिया। अब देखो यहाँ से शेप, यहाँ से यहाँ तक आधा कितना आता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 22 आ रहा है, तो यानी 11 दूनी 22, ये 11 11 12 पे 13, इस पे इसके घुटने आएंगे, यहाँ से मैं आधा इंच अंदर कर दूंगी इसको, देखो आप, ये आधा इंच यहाँ से अंदर करा है मैंने, इस वाले को अंदर कर दिया मैंने, अंदर कर दिया, और इस वाले से मोहरी मिला दी, तो ये आ गया मेरा सही शेप, ये मेरा आ गया बिल्कुल सही शेप, जो मैं कहती हूँ ना यहाँ से बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है, यहाँ से मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया, आधा इंच अंदर आ गई और यहाँ से आधा इंच बाहर चली गई। अब ये पैजामा कहीं से ना खिंचेगा और ना ही ये उठेगा। अब आप ऊपर की तरफ देखो, ऊपर ये फ्रंट पार्ट है ना, तो फ्रंट पार्ट में यहाँ पर, फ्रंट पार्ट में यहाँ पर मुझे बार बार दिक्कत हो, फ्रंट पार्ट में यहाँ पे मैं आधे इंच नीचे जाती हूँ, ये आधा इंच मैंने इसको फ्रंट पार्ट को आधा इंच नीचे कर दिया, ठीक है, ये आधा इंच नीचे कर दिया। यहाँ से 1 इंच था,
तो यहाँ से भी मैं 1 इंच से इसको नापूंगी 6.5, यानी इसकी डॉट कितने पे आनी चाहिए, 6.5 पे। ये रहा, देखो आप यहाँ से इसकी ऊपर की प्लेट आएगी 5 इंच की, जो 5 इंच की प्लेट इसके आएगी, क्योंकि ये हैवी साइज़ है। नहीं तो 5.5 पर प्लेट तो हमेशा 5 पर ही एक्यूरेट आ जाती हैं। अब ये हो गया मेरे फ्रंट की कटिंग। अभी देखो आप, सिर्फ मैं आगे से इसको काटूंगी। ये देखो आप, ये आगे का मैंने निकाल लिया। अभी देखो आप, पीछे का भी कैसे निकालूंगी मैं इसका। ये इसको ऐसे कर लिया मैंने आगे, बिल्कुल ऐसे कि ऐसे इसको मैंने आगे कर लिया। मैं इसको पलटूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरे पास कपड़े की कमी नहीं है। ये देखो आप, इसको पलट लिया मैंने। ये अब आप इस वाले पीस को ध्यान से देखिएगा। अब आप देखो, इसको बिल्कुल बिल्कुल सेम ऐसे पहले बिछा लेना है आपको। बिछा करके देखो, ये बिल्कुल एकदम सेम ऐसे बिछा लिया, जैसे था ये वैसे ही मैं इसको बिछा रही हूँ, है ना। देखो आप, ये ऐसे, ये पूरा जैसे था वैसे ही बिछा लिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैं 2 इंच आगे जाऊँगी। ये 2 इंच आगे गई यहाँ से, ये 2 इंच आगे गई मैं यहाँ से, और मैं आधा इंच आगे रखती हूँ। यहाँ से मैं ये 2 इंच, यहाँ से मैं 2 इंच आगे गई। यहाँ से भी मैं जाऊँगी 2 इंच आगे, ठीक है। आप देखो 2 इंच आगे जाऊँगी यहाँ से भी। अभी देखो, मैंने इसमें कुछ भी फेरबदल नहीं किया है, क्योंकि मुझे वहाँ से 3 इंच का कपड़ा बैक के लिए फालतू चाहिए। अब ये वाला आप मत देखना। देखो यहाँ से देखो आप, ये 2 इंच यहाँ से, आप देखो ये 2 इंच यहाँ से, ये 2 इंच, देखो 2 इंच यहाँ बैक से 2 इंच आगे किया, और इसको सीधा कर लिया। सीधा करके 3 इंच, 3.5 इंच इस पर फालतू जाऊँगी मैं। ये देखो 3.5 इंच बैक का फालतू गई, और यहाँ से ये 2 इंच था, तो यहाँ से भी मैं 2 इंच आगे जाऊँगी, ठीक है। ये देखो 2 इंच आगे गई, यहाँ पैरों में भी 2 इंच आगे जाऊँगी। ये 2 इंच आगे गई और यहाँ से कर लिया, ठीक है। अब देखो ये सारे निशान मेरे प्रॉपर लग गए। अब जो बैक का निशान था, यहाँ से देखो, ये यहाँ से आधा इंच छोड़ दूँगी। यहाँ से ये देखो आधा इंच यहाँ से छोड़ दूँगी। ये सिलाई में जाता है ना, यहाँ से छोड़ दो, और जो यहाँ से मैंने 3.5 इंच उठाया है बैक का, वो मैं यहाँ से मिला दूँगी। ये देखो आप, ये 2 इंच फालतू था, यहाँ से उठा दिया। अब मेरे को कुछ भी नहीं करना है। पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले आप हम अपना पीछे का काट लेंगे। ये देखो, ये जो कपड़ा था ना, ये काट रही हूँ बैक से। ये हो गया। अब यहाँ से जो मैंने यहाँ से लगा रखा था, यहाँ से देखो आप, यहाँ से ये आधा इंच नीचे जाके, ये मैंने पैरों का निशान नहीं लगा रखा था। ये हो गया मेरा बैक का निशान हो गया। अब देखो आप, ये रही ना, बैक का निशान लगा रखा है। बैक की कटिंग कर रही हूँ, देखो ये बैक का निशान काट दिया मैंने। अब बैक का ये कट गया ना। अब देखो, आप ध्यान से देखना, ठीक है। ये पूरा कपड़ा आपको दिख रहा होगा। अब इसको, इस निशान को कहाँ ले जाऊंगी, इस निशान पे ले जाऊंगी, ठीक है। और ये देखो, ये आ गया। ये बैक का निशान मैंने निशानों से मिला लूंगी अपने, जो मैंने रखा था ना आगे वाला, वो वहां से कटा के देखो अपने निशानों को, जो मैंने आगे लगाए थे निशान, उन पे रख रही हूँ। ये देखो सारा आ गया। और ये जो आगे का था, अब ये निशान मैंने मिला लिए। अब देखो, ये जो आगे का था डाउन था, ये डाउन था ना, ये इसको डाउन कर रही हूँ मैं। आधा इंच मैंने इसको डाउन कर दिया, और यहाँ से ये निशान देखो लगा दिया। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ से बिल्कुल ये एक्यूरेट आना चाहिए। ये आधा इंच यहाँ से नीचे जाके ये ऐसे आना चाहिए हमारा निशान। बिल्कुल सही से बिछा लो आप। बिछाने के बाद चाहो तो आप ऐसे आयरन कर लो। ये देखो निशान आयरन कर लिया। अब इसको काट कर, अब इसकी कटिंग करूँगी। देखो
ये इसके मुंडे के कुटके हो गए, ये इसके मुंडे का कुटका हो गया। ये देखो आपको ऊपर भी कुटके लगा दिए मैंने। ये इस तरह से पूरे पैंट की कटिंग हो गई। तो इसलिए इस तरह मैंने आपको पुराने सूट से नाप लेकर के पैंट की कटिंग दिखाई। आपको पुराने सूट से नाप लेकर के और मैंने ये पैंट की कटिंग और ये आपको कुर्ते की कटिंग पुराने सूट से दिखाई कि पुराने सूट से नाप ले। अगर आपके पास कभी आता है तो आप पुराने सूट की नाप कैसे लेकर के कटिंग कर सकते हो। और वैसे आप पुराने सूट से नाप ले रहे हो तो हल्का सा ज़रूर खींचना, तो हल्का सा, क्योंकि वो धुल चुका होता है तो सिकुड़ गया होता है। आप या तो अच्छे से आयरन करके फिर उसकी नाप लो, या हल्का सा खींच लो, क्योंकि लूज सिल जाएगा तो कोई बात नहीं। टाइट होगा तो कस्टमर को परेशानी होती है कि मैंने नाप तो दिया था, मेरा सही नहीं बना वगैरह वगैरह। तो आप इस तरह से, और आपको पैंट की जेब काटना तो पीछे वीडियो में जाके देख लीजिएगा, मैंने पीछे से आपको इसकी जेब भी काटना दिखा रखा है। तो आपको इसलिए मैं जेब अभी नहीं दिखा रही हूँ। अगर आपकी आप कहोगे तो ज़रूर दिखाऊंगी। तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगी तो आप ज़रूर बताइएगा। अब आपको मैं अपने स्टिच करे हुए ब्लाउज दिखाती हूँ। देखो उतारने पड़ते ना, तो आप देख रहे होंगे। देखो ये वाले हमने कल ही स्टिच किए। एक देखो ये ब्लाउज बहुत ही शानदार है। देखो आप, ये ब्लाउज ऐसे है, दिख रहा होगा आपको। देखो बैक से ये ऐसे है, बैक से ऐसे ये सारे ब्लाउज ये लगे हुए हैं। तो आपको हाथ में लेके नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि देर हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। बहुत मेहनत लगती है क्योंकि पूरा दिमाग वीडियो बनाने में भी होता है, फिर कटिंग भी कर रहे होते हैं, नाप भी ले रहे होते हैं। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। अगर आपसे कहीं कोई आप करेक्शन चाहते हैं या कहीं आपसे कुछ गलती हो गई हो तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा से उसको सही करना सिखाऊंगी। तो थैंक यू गाइस, ओके बाय बाय। मधु बुटीक जी में आप सभी का रोज़ आप इतनी देर बने रहते हो, मेरी वीडियो देखते हो, इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। ओके।